नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किसी की भी खबर, राहुल गांधी की खबर नेगेटिविटी के रोल में आपको पेश की जाती है। राहुल गांधी की भावनाओं को समझना चाहिए मीडिया को। और एप्स्टीन फाइल के बारे में जो पूरी दुनिया में एक हलचल मचा रखी है, एप्स्टीन फाइल के बारे में मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। तो क्या रही आज की बड़ी खबर? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार यानी आज बजट सत्र के दौरान भाषण दिया। राहुल ने एप्स्टीन फाइल्स और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि अडानी पर चल रहा केस दरअसल मोदी पर दबाव बनाने का तरीका है। इसके जरिए भाजपा का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल को तुरंत टोका। उन्होंने कहा कि आपने जो भी कहा है उसे साबित करिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाब दिया, अभी देता हूं, तुरंत सारे सबूत देता हूं। हालांकि स्पीकर ने राहुल को टोक दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सबूत मांगा ही नहीं, आप बोलते रहिए, बाद में साबित कर दीजिएगा। यानी कि संसद भी अब राहुल गांधी से डरने लगी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि आपने भारत को बेच दिया है, आपने हमारी माँ भारत माता को बेच दिया है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। दुनिया में जियोपॉलिटिकल टकराव बढ़ रहा है, यह युद्ध का दौर है। गाजा, यूक्रेन को देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है। भारत की सभी आईटी कंपनियां संघर्ष कर रही है। वहीं अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। मैं जानता हूं कि उनको एप्स्टीन से किसने मिलवाया था। हरदीप पुरी भी जानते हैं कि किसने मिलवाया था। सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वांगचुक की फिलहाल रिहा नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सरकार से वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा करने के बारे में पूछा था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक की जेल नियमावली के तहत अब तक करीब 24 बार मेडिकल जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वांगचुक पूरी तरह से फिट हैं, उन्हें केवल डाइजेशन यानी पाचन की समस्या और संक्रमण हुआ था, जिसका इलाज किया गया है। 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत 26 वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तब से वह जोधपुर जेल में है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज लगातार तीसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान किया। सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी। वहीं जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें भी अब राजस्थान में फ्री इलाज मिलेगा। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दिया है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया को नोटिस भेजा है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने दर्ज FIR में आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गई है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन न्यूज फोरम पर मिले इनपुट के आधार पर की गई है, जिनमें दावा किया था कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी सर्कुलेट हो रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि पेंगुइन इंडिया ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, जाहिर है वह भारी दबाव में है। पेंगुइन ने जो उचित समझा वो किया, लेकिन चीफ अभी भी सच्चाई के साथ खड़े हैं। ये किताब 2024 में प्रकाशित हुई थी और अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध थी। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा को हमेशा कश्मीरी मुसलमानों ने आसान बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों को लिए सुविधाएं आर्टिकल 370 के हटने के बाद ही आसान नहीं हुई। कश्मीरियों ने हमेशा तीर्थ यात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर गुफा तक पहुंचाया है। कश्मीरियों के बिना यात्रा कब मुमकिन हुई है? जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम ने साल 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए 180 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एप्स्टीन फाइल को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी
के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज संसद सत्र के दौरान मेरा नाम कहीं और हुए कुछ डेवलपमेंट के संदर्भ में लिया गया था। एप्स्टीन फाइलें, मैं बस कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि ये सभी बातें पब्लिक है। 3 मिलियन ईमेल जारी किए गए हैं जो मई 2009 से लेकर जब मैं न्यूयॉर्क में यूएन में भारत का राजदूत बना था और 2017 में मंत्री बनने तक के समय तक। इस दौरान केवल 3 या 4 मीटिंग का जिक्र है। मेरी बातचीत पूरी तरह से प्रोफेशनल थी, जो इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलैटरिज्म और दूसरे इंटरनेशनल कामों से जुड़ी हुई थी। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को डबल सुपर ओवर में हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार को खेले गए इस मुकाबले में टूर्नामेंट के इतिहास का पहला डबल सुपर ओवर देखने को मिला। ग्रुप डी के इस मैच के दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने 6 गेंदों पर 23 रन बनाकर अफगानिस्तान को 24 रन का लक्ष्य दिया था। टारगेट का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम ने दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद नबी का विकेट गंवा दिया। आम आदमी पार्टी ने राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते हत्याकांड और नालों गड्ढों में गिरकर होने वाली मौतों पर गहरी चिंता जताई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया और कहा कि भाजपा ने सिर्फ 1 साल में ही पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। इन्हें जनता की जान की भी परवाह नहीं है। आखिर और कितनी जानें लेकर ये लापरवाह सरकार होश में आएगी। उधर दिल्ली में बढ़ती हत्या और हादसों पर आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में नदी नालों के एक स्वघोषित विशेषज्ञ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है और उन्हीं का विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण है। दिल्ली में सिर्फ यही नहीं बल्कि पता नहीं कहां कहां दिल्ली सरकार और डीडीए के नाले खुले हुए हैं और उनमें गिरकर लोगों की मृत्यु हो रही है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।